हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में इनमें से कौन कौन से यौगिकों का विकास हुआ। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में इनमें से कौन कौन से यौगिकों का विकास हुआ। पहला है प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल, दूसरा है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा है यूरिया एवं अमीनो अम्ल, चौथा है यूरिया एवं न्यूक्लिक अम्ल। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा मुख्य अवधारणा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिलर का प्रयोग। अगर बात करें मिलर के बारे में, इनका जो है पूरा नाम था एस.एल. मिलर और इन्होंने जो है सन 1953 में प्रयोगशाला में कुछ स्थितियां जो है पैदा की और एक बंद फ्लास्क में जो है लिया मीथेन को लिया, जिसे बोलते हैं CH4, साथ ही साथ अमोनिया लिया यानी कि NH3 और उसके बाद लिया जलवाष्प और था हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो है एक विद्युत जो है छोड़ा और देखा कि यहाँ पे जो है अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? उन्होंने देखा एक अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ और बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं वो एक प्रोटीन को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले प्रोटीन यौगिक का निर्माण हुआ और उसके बाद जो है क्या हुआ? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि जैसे कि RNA एवं DNA हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके द्वारा जो है क्या हुआ? जो सरल कार्बन यौगिक थे उससे हमने देखा कि क्या हुआ, यहाँ पे अमीनो अम्ल, साथ ही साथ उसके बाद वश्य अम्ल, साथ ही साथ शर्करा इत्यादि का जो है क्या हुआ? निर्माण हुआ। और बाद में जाके यहाँ पे प्रोटीन और साथ ही साथ क्या हुआ? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हुआ। यानी कि जो यौगिक बना वो था प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। और अगर हम यहाँ पे विकल्प में देखते हैं, पहला जो विकल्प दे रखा है वो है प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल, जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पे जो है अमीनो अम्ल मिलकर ही क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो ये पहला जो होगा विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल, जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में जो है सबसे पहले प्रोटीन्स और यहाँ पे हम कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल यौगिक का विकास हुआ था। तीसरा दे रखा है यूरिया अमीनो अम्ल। यूरिया जो होता है एक संश्लेषित पदार्थ था, पहला संश्लेषित जो है पदार्थ था। और अमीनो अम्ल जो है हमने देखा जो मीथेन था NH3, साथ ही साथ H2O और H2 के मिश्रण से बना पहला जो था वो सरल अमीनो अम्ल था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है यूरिया एवं न्यूक्लिक अम्ल, तो पुनः यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि प्रोटीन्स एवं न्यूक्लिक अम्ल था। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है B। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।